नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 36 की हुई है गिरफ्तारी। हजारीबाग के OACS स्कूल से हुआ है पेपर लीक। नीट 2024 पेपर लीक मामले में अब तक कुल 36 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें से 15 को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सीबीआई ने कुल 33 जगहों पर छापामारी कर 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने गुरुवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। साथ ही यह भी कहा कि कुछ मीडिया अनुमान के आधार पर गलत खबरें प्रकाशित कर रहा है। इससे समाज में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। यह समाज के लिए हानिकारक होता है। इसलिए सीबीआई ने अपने मुख्य सूचना पदाधिकारी द्वारा समय समय पर साझा की जाने वाली सूचनाओं को ही प्रकाशित करने का अनुरोध किया है। झारखंड में 10 कंपनियां करेगी 13,000 करोड़ का निवेश, 20,000 को देगी रोजगार। झारखंड सरकार का उद्योग विभाग आगामी 30 जुलाई को कंपनियों के साथ MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में राज्य सरकार और कंपनियों के प्रतिनिधि MOU के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे। ये कंपनियां लगभग 13,000 करोड़ का निवेश करेगी। इनसे लगभग 20,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। उद्योग विभाग MOU के मौके पर परियोजना भवन सभागार में भव्य समारोह आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से समय मांगा गया है। 2 अगस्त तक विधानसभा सत्र को देखते हुए अभी तक तय 30 जुलाई की तारीख में परिवर्तन भी हो सकता है। उद्योग निदेशक सुशांत गौरव कंपनियों से मिले इन्वेस्टमेंट प्रस्ताव के आधार पर करार के दस्तावेजों अंतिम रूप दे रहे हैं। अभी तक 10 कंपनियों के साथ करार को हरी झंडी दी जा चुकी है। इनमें से 3 कंपनियों के साथ MOU और बाकी के साथ LOI यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट की शक्ल में करार हुआ है। झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान पहले दिन क्या क्या हुआ, आइए जान लेते हैं। झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र आज शुक्रवार से शुरू हो गया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने शोक प्रकाश के साथ सदन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बीते सत्र से अब तक दिवंगत हुए लोगों के प्रति सदन में गहरी संवेदना व्यक्त की। इसके बाद सदन में ATR रिपोर्ट भी पेश किया गया। फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी समेत कई विधायकों ने शोक प्रकाश व्यक्त किया। इसके बाद सदन को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आप सबको बता दूं कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से मुलाकात कर उनका अभिवादन किया। इसके अलावा वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री रामेश्वर उरांव, मुख्य सचिव L ख्यांगते, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के प्रधान सचिव वंदना दादेल और झारखंड विधानसभा के सचिव सैयद जावेद हैदर ने बारी बारी से सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उसका अभिवादन किया। आप सबको बता दूं कि झारखंड विधानसभा का यह मानसून सत्र 8 दिनों का है। इसमें 6 दिनों का कार्य दिवस निर्धारित है। विधानसभा चुनाव से पहले यह हेमंत सोरेन सरकार का अंतिम बजट है। इस दौरान सरकार सदन में अनुपूरक बजट पेश करेगी। सदन 2 अगस्त तक चलेगा, लेकिन रविवार और शनिवार को सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। आप सबको बता दूं कि 6 दिवसीय झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में 29 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश होगा। इसके बाद अगले दिन इस बजट पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि इस सत्र में वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार कई विधेयक भी लेकर आ सकती है। वहीं आखिरी दिन गैर सरकारी संकल्प होंगे। विधानसभा में अलग अलग विषयों पर चर्चा की मांग भी की जा रही है। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के दौरान सदन के बाहर धरने पर बैठे लंबोदर सहारा जमाकर्ताओं की राशि का भुगतान करने की मांग। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र का आज पहला दिन था। सत्र शुरू होने से पहले गोमिया के विधायक लंबोदर महतो विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे। उन्होंने झारखंड राज्य का सहारा में निवेश करने वाले राज्य के जमाकर्ताओं के अरबों रुपए की जमा राशि का अविलंब भुगतान करने की मांग की। इधर झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। विशेष सत्र में सहायक पुलिसकर्मियों के विधानसभा परिसर में प्रवेश न करे, इसको लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। सभी की ID और पास की 4 स्तर पर जांच की जा रही थी, तभी लोगों को विधानसभा परिसर में प्रवेश करने दिया जा रहा था। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के दौरान सदन के बाहर विपक्ष का धरना। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र का आज पहला दिन था। सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष ने सदन के बाहर धरना दिया। भाजपा के नेता सदन के बाहर बैनर लेकर बैठे और सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ नारे लगाए। बैनर पर लिखा हुआ था कि पत्थर, कोयला, बालू, जमीन लुटवा हेमंत, हाय हाय। 5 लाख नौकरी का क्या हुआ? युवाओं के सपनों का हत्यारा, हाय हाय। स्नातक को 5,000 और स्नातकोत्तर को 7,000, बेरोजगारी भत्ता का
क्या हुआ। धरना देने वालों में विधायक अमित मंडल, समरीलाल कुशवाहा, शशिभूषण मेहता, बिरंजन नारायण समेत अन्य विधायक भी मौजूद रहे। बारिश कम होने से दलहन और तिलहन की खेती करेंगे किसान। सरायकेला खरसावां जिले में जुलाई का औसत वर्षपात 253 mm है। इस साल 25 जुलाई तक मात्र 40 mm बारिश हुई है, जो कृषि कार्य के लिए नाकाफी है। बारिश के बिना जिले में कृषि कार्य नहीं के बराबर हुआ है। सुखाड़ का बादल मंडरा रहा है। बारिश नहीं होने के कारण किसान काफी निराश हो गए हैं। जिले के कई किसान अब दलहन और तिलहन बोने के लिए खेत जोतना भी शुरू कर चुके हैं। यह फसल कम पानी में अच्छी पैदावार देती है। कुछ किसान रोजगार की तलाश में पलायन की तैयारी भी कर रहे हैं। इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि धान की खेती के लिए उचित समय 15 जून से 25 जुलाई के बीच होता है। इस अवधि में धान की अच्छी उपज के लिए मानसून का सक्रिय रहना आवश्यक है। हालांकि इस वर्ष मानसून की स्थिति चिंताजनक रही। उन्होंने कहा कि 15 जून से 25 जुलाई के बीच पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है, जिससे धान के बिजड़े भी तैयार नहीं हो पाए हैं। धान की खेती में देरी और पर्याप्त वर्षा की कमी से उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वहीं किसान भाइयों को इस परिस्थिति में उचित निर्णय लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अब यदि धान की बुआई की जाती है तो अच्छी उपज मिलने की संभावना बहुत ही कम है। उन्होंने कहा कि किसान वैकल्पिक फसल के रूप में दलहन, तिलहन और अन्य कम पानी वाले फसलें उगा सकते हैं। मूंग, उड़द, सोयाबीन और तिल जैसी फसलें कम समय और कम पानी में अच्छी उपज देती है। इसके अतिरिक्त मक्का, बजरा और ज्वार जैसी फसलों पर भी विचार किया जा सकता है, जो सूखे की स्थिति में भी बेहतर उत्पादन दे सकती है। उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने भी मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसानों को वैकल्पिक फसलों की खेती करने की सलाह दी जा रही है। इससे न केवल किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकता है, बल्कि जल संरक्षण और मृदा स्वास्थ्य भी बनाए रखा जा सकता है। गिरिडीह में 3 साइबर अपराधियों को पुलिस ने दबोचा। मोबाइल और सिम कार्ड हुआ बरामद। साइबर अपराधियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है। इनके पास से 3 मोबाइल फोन और 4 सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में शंकर तूरी, राहुल कुमार राणा और विवेक मंडल शामिल है। जानकारी के अनुसार गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना मिली थी कि जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी आम लोगों से ठगी कर रहे हैं। इसके बाद एसपी ने साइबर डीएसपी अबिद खान के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। गठित टीम ने छापामारी कर 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि लोकन 2 ऐप के माध्यम से लड़की की न्यूड वीडियो कॉलिंग करवाने और लड़की उपलब्ध कराने का झांसा देकर लोगों को लिंक भेजकर पैसे की ठगी करते हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने साइबर थाना में कांड संख्या 31/2024 के तहत मामला दर्ज किया है। इसके बाद सभी गिरफ्तार अपराधियों को जेल भेज दिया गया। बेरमो अनुमंडल को जिला बनाने पर शीघ्र निर्णय लें, डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा। गोमिया के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को मिलकर बेरमो अनुमंडल को जिला बनाने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को इस बात से अवगत कराया है कि बेरमो झारखंड राज्य का सबसे समृद्ध खनिज संपदाओं से परिपूर्ण और अविभाजित बिहार में 1972 में बनने वाला सबसे पुराना अनुमंडल है। बेरमो को जिला बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, मगर कतिपय कारणों से अब तक इसे जिला का दर्जा नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में कई ऐसे जिले हैं जो बेरमो अनुमंडल के निर्माण आबादी के आंकड़े में पीछे हैं, फिर भी उसे जिला बनाया गया है। बेरमो अपने आप में जिला बनने की सभी अर्हता पूरा करती है। बेरमो अनुमंडल का सृजन आज से 50 वर्ष पूर्व किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी 11,07,672 है, जो मौजूदा समय में करीब 15 लाख है। सरंडा में कोबरा और सीआरपीएफ के जवान मलेरिया से पीड़ित। सरंडा जंगल में सक्रिय भाकपा माओवादी नक्सलियों के खिलाफ 2 मोर्चे पर कोबरा एवं सीआरपीएफ के जवान लड़ाई लड़ रहे हैं। पहला तो सीधे नक्सलियों के खिलाफ और दूसरा मलेरिया मच्छरों से। मच्छर इन जवानों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी बने हुए हैं। सरंडा के घने जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के क्रम में 25 जुलाई को ही कोबरा बटालियन के उप समादेष्टा समेत सीआरपीएफ के 4 जवान मलेरिया से गंभीर रूप से पीड़ित हो गए। सभी को सेल अस्पताल किरीबुरू में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टर PR सिंह के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीम इलाज कर रही है। चांडिल में अवैध लॉटरी का कारोबार करते 3 धराए।
झारखंड में लॉटरी टिकट बेचना कानूनी जुर्म है, लेकिन पश्चिम बंगाल से सटा होने के कारण चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लॉटरी का अवैध कारोबार होता है। इसका खुलासा तब हुआ जब शुक्रवार को पुलिस ने सादे लिबास में छापेमारी कर 3 लोगों को लॉटरी का अवैध कारोबार करने के आरोप में पकड़ लिया। चांडिल स्टेशन चौक से स्टेशन जाने वाली सड़क पर छापामारी अभियान चलाकर निमडी थाना की पुलिस ने अवैध लॉटरी का कारोबार करने के आरोप में 3 लोगों को पकड़ा है। सीएम हेमंत की बेल के खिलाफ दायर याचिका जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथन की कोर्ट में सूचीबद्ध। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से मिली बेल को रद्द करने की मांग वाली ईडी की याचिका पर 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक यह मामला सुनवाई के लिए 29 जुलाई को सूचीबद्ध हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की खंडपीठ ईडी की याचिका पर सुनवाई करेगी। दरअसल ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में झारखंड हाईकोर्ट के 28 जून के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें सीएम हेमंत सोरेन को कुछ शर्तों के साथ जमानत की सुविधा प्रदान की गई है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।